जय हिंद स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। कल हमने वीडियो डाला था एक्स ग्रुप से रिलेटेड, जिसमें हमने बात की थी, जिसके अंदर हमने जाना था कि एग्ज़ाम जो है एक्स ग्रुप का वो कैसा होता है, किन फेजेज में होता है। आज हम इस वीडियो में दो चीज़ करने वाले हैं। एक तो हम देखेंगे सिलेबस क्या है फिजिक्स या भौतिक विज्ञान का, और एक हम देखेंगे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी हम देखेंगे किस तरीके आते हैं। तो देखिए पहले ये कल भी हमने चीज़ डिस्कस की थी कि फिजिक्स के जो है 25 क्वेश्चंस आएंगे 25 मार्क्स के, और जो ध्यान में देने वाली बात है वो कि पेपर जो है वो 60 मिनट का होगा और 70 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर। तो यानी इनसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन बड़ी डेरिवेशन के नहीं आएंगे, फॉर्मूला बेस्ड आएंगे या छोटी डेरिवेशन के क्वेश्चन आएंगे, ताकि हम 60 मिनट में 70 क्वेश्चन कर सकें। ये हमने देख लिया था कि अगर कोई भी रॉन्ग आंसर होगा तो उसका 0.25 मार्क्स डिटेक्ट होगा, सही आंसर होगा तो 1 मिलेगा। और हमें सारी कट ऑफ अलग अलग क्लियर करनी पड़ेगी हर पेपर की, इंग्लिश की, मैथमेटिक्स की और फिजिक्स की। चलिए तो पहले बात करते हैं सिलेबस एक्स ग्रुप के लिए। तो क्लास 11 देखिए, जो भी कोई भी एग्जाम उसमें क्लास 11 और क्लास 12 का बराबर का रोल होता है। क्लास 11 के अंदर फर्स्ट जो चैप्टर होता है मात्रक एवं विमाएं, फिजिकल वर्ल्ड एवं एंड मेजरमेंट, जिसमें मात्रक और विमाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। एक क्वेश्चन कंफर्म है विमाओं का। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड जो चैप्टर है गतिकी, गतिकी से रिलेटेड, वो एक विमीय हो चाहे द्विविमीय हो, चाहे वो काइनेमेटिक्स की तीनों इक्वेशंस हो, उनका भी एक क्वेश्चन फिक्स आता है लगभग। लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम, न्यूटन की जो गति के नियम है जिसमें संवेग आवेग सब चीज़ें आ जाती है, वो आता है तीसरा। चौथा है वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। तो इसका भी क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जाता है। कार्य का क्वेश्चन तो आता ही आता है एक बार, चाहे वो चाहे 11 से रिलेटेड में आ जाए, चाहे 12 से रिलेटेड में आ जाए, तो कार्य का तो हमें आना ही आना चाहिए। फिर कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सिक्स्थ है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। और सेवंथ है पदार्थों के सामान्य गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। तो इसके अंदर जो 11th के अंदर हैं 3-4 चैप्टर मिलाकर ये एक यूनिट बनाई गई है। वो तीनों चारों चैप्टर जो हैं वो आते ही आते हैं। वो तीनों चारों चैप्टर कौन से, जिसके अंदर एक तो हम प्रतिबल विकृति की बात करते हैं, एक के अंदर हम तरल की बात करते हैं, और एक एक जो होती है उष्मा मिति की कुछ ऐसा टॉपिक है, वो उसकी हम बातें करते हैं। तो वो तीनों चैप्टर मिलाकर ये चैप्टर बना है। तो ये चैप्टर, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, उष्मा गति के में भी क्वेश्चन बनते हैं। और आदर्श गैसों का व्यवहार एवं गैसों की अणुगति सिद्धांत। तो ये है 9। और 10वां है दोलन एवं तरंगे, 10 है ऑसिलेशन एंड वेव्स, दोलन एवं तरंगे। तो इनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं, और मैं अगर राय दूँ आपको तो आप जो हैं ये फर्स्ट जो हैं ये तो फर्स्ट से लेकर 4 तक ये तो कीजिए, यहीं से आपको 5-7 क्वेश्चन आपके बढ़िया तरीके से हो जाएंगे। उसके बाद में आप जो हैं गुरुत्वाकर्षण को मत छोड़िए, इसको भी मत छोड़िए, उष्मा गति को भी मत छोड़िए। ये जो 9th चैप्टर है, अगर ये आपको बोरिंग लगता है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, इसमें कभी कभार क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन वैसे तो पूरा ही कीजिए, क्योंकि 25 क्वेश्चन में से हमें कट ऑफ क्लियर करनी होती है, तो 25 के 25 ही कोशिश कीजिए सही हो। लेकिन 9th का आप छोड़ सकते हैं। फिर 10th का आपको करना ही करना है। अब बात करते हैं क्लास 12 के टॉपिक्स के बारे में। तो क्लास 12 में स्थिर वैद्युतिकी, धारा वैद्युतिकी, धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो देखिए जो 12th का जो हमारे आरबीएससी का जो सिलेबस था वो पूरा का पूरा एज इट इज है, पूरा हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, पदार्थ के द्वैत प्रकृति एवं विकिरण, परमाणु एवं नाभिक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसके अंदर डायोड आ जाएंगे, ट्रांजिस्टर आ जाएगा, और भी जो डिवाइस है वो आ जाएगी, संचार प्रणाली। ये 20 टोटल टॉपिक हैं 11th और 12th को मिला के, ये 20 के 20। देखो 12th हमारी स्ट्रॉन्ग है, 12th के क्वेश्चंस करते चलिए, 11th भी कई बार वीक रह जाती है। हम इस चैनल पे पूरा का पूरा आपको कवर करवा देंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सब्सक्राइब कीजिए। अब करते हैं हम फिजिक्स का मॉडल पेपर फर्स्ट। अभी हम मॉडल पेपर कर रहे हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए किस तरीके का पेपर आता है। फिर
आप अगर कहेंगे कमेंट में आपको करना है कि टॉपिक वाइज पढ़ाना है या मॉडल पेपर से पढ़ना है, वो आप लोगों को कमेंट करके हमें बताना होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, एक पिंड त्वरण a से वृत्तीय पथ में गति कर रहा है, यदि उसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो वेग बदलने के बाद और वेग बदलने से पहले त्वरणों का अनुपात हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे वृत्तीय पथ है, तो वृत्तीय पथ है तो कौन सा त्वरण आएगा, अभिकेंद्रीय त्वरण या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है AC=v²/r। ठीक है, तो यहाँ पे वृत्तीय पथ से गति कर रहा है तो इसको हम मान लेते हैं AC1। फिर वो बोल रहा है उसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो AC2 क्या हो जाएगा, AC2 हो जाएगा 2v² का होल स्क्वायर अपॉन r, क्योंकि वेग को क्या कर दिया, दोगुना कर दिया। अब अब बोल रहा है कर दिया जाए तो वेग बदलने के बाद यानी ये एक समीकरण, और वेग बदलने से पहले यानी ये AC1 समीकरण का अनुपात हमें निकालना है। यानी वेग बदलने के बाद AC2, वेग बदलने से पहले AC1, तो 2 दूनी 4 v²/r और यहाँ से v²/r। तो ये v²/r से v²/r कट जाएगा, बच्चा क्या 4/1। तो 4/1 कौन सा है, डी आंसर यहाँ पर हमारा सही होगा। तो ये डी आंसर सही हो जाएगा, ये थोड़ा सा डी आंसर ये हमारा हो जाएगा सही यहाँ पर। चलिए डी आंसर सही होने के बाद में सेकंड क्वेश्चन क्लियर करते हैं। एक उपग्रह में घूमने वाले अंतरिक्ष यात्री भारहीनता की स्थिति अनुभव करते हैं। तो भारहीनता कब होती है, भारहीनता अगर कोई वस्तु है तो उसके भार के कारण नीचे की तरफ बल लगता है, और अगर ये किसी पे रखी हुई है तो वो जो रखी हुई है तो इस भार वाले mg को संतुलित करने के लिए ये जो सतह है ये भी एक ऊपर की तरफ बल लगाती है, जिसको हम अभिलंब बल बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। अगर कोई वस्तु गिर रही है, मुक्त रूप से गिर रही है, कहाँ पर गिर रही है, मुक्त रूप से गिर रही है, तो वहाँ पर अभिलंब बल नहीं लगता है, और अभिलंब बल नहीं लगता है तभी भारहीनता की स्थिति यहाँ पर अनुभव होती है। तो वेलोसिटी उसकी होगी, कोई गुरुत्व नहीं होगा, ऐसा नहीं है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही वो नीचे की तरफ गिर सकता है। 0 मास होगा, ये भी गलत है, केवल कब स्थिति बनेगी, मुक्त रूप से जब गिरेगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड जो क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर निम्नलिखित में से किस धातु का प्रतिरोध घटता है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रेजिस्टेंस डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो देखिए धातुएं जो होती हैं उसके अंदर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका प्रतिरोध भी टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो तांबा धातु है, टंगस्टन भी धातु है, एल्यूमिनियम भी धातु। लेकिन आपको पता होगा जर्मेनियम क्या है, एक अर्धचालक पदार्थ है, सेमीकंडक्टर है, जिसके अंदर तापमान बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध कम होता है। तो यहाँ पर ये सी आंसर हो जाएगा कि प्रतिरोध घटता है, तो सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में टीचर्स ने काफ़ी बार पूछा होगा, चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो देखिए कई बार पढ़ी हुई चीज़ें भी आती है, ऐसी बात नहीं है, तो हमें मेहनत और करनी है। अब देखिए एक आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वृत्तीय पथ में गति कर रहा है, लंबवत वृत्तीय पथ में गति कर रहा है, इसके परिक्रमण काल का आवर्त काल निम्न में से किस पर निर्भर करता है। ये वही चीज़ें हैं जब आपको बोला जाता है कि नोट करके लिख लीजिए, ये पूछा जा सकता है, तो वही चीज़ पूछी गई है कि ये कोई चार्ज है वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के सर्किल घूम रहा है, तो किस जो रिवोल्यूशन पीरियड है वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो रिवोल्यूशन पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है T=2πm/Qb। तो देखिए द्रव्यमान पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, आवेश पे भी निर्भर करता है, किस पे निर्भर नहीं करता, कण के वेग पर। यानी डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, कण के वेग पर निर्भर नहीं करेगा। तो इस तरीके से पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा। छठा क्वेश्चन हो जाएगा, एक नाभिक के परमाणु, कोई नाभिक का परमाणु है, एटॉमिक नंबर जो है वो Z है, एटॉमिक नंबर Z है, परमाणु द्रव्यमान A है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो हम किससे निरूपित करते हैं, X से निरूपित करते हैं परमाणु को, Z उसका परमाणु क्रमांक हो गया, और A होता है उसका द्रव्यमान संख्या। लेकिन यहाँ पर A नहीं देकर हमें क्या दिया हुआ है, M दिया हुआ है।
और m बराबर क्या होता है, प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, और प्रोटोनों की संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या। तो यहाँ पर हमसे पूछा है न्यूट्रॉनों की संख्या, तो इधर आकर z हो जाएगा माइनस का, तो a आंसर हो जाएगा m माइनस z। तो मैंने बोला ना सिंपल डेरिवेशन के क्वेश्चन आएंगे ताकि हम आसानी से 25 क्वेश्चन जो हैं या 60 क्वेश्चन जो 70 क्वेश्चन है वो 60 मिनट में अटेम्प्ट कर सकें। चलिए, दिष्टकारी परिपथ में एक समान दिष्ट धारा प्राप्त करने हेतु किस विद्युत परिपथ का उपयोग करते हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर हाफ वेव ट्रांजिस्टर से हम डीसी निकालते हैं तो कुछ इस तरीके की आती है, अर्ध तरंगकार से। पूर्ण से निकालते हैं तो वो इस तरीके की आती है, तो इसको हम पूर्ण दिष्ट नहीं बोलते हैं। इसके बाद में फिर इसको गुजारा जाता है फिल्टर में से, तब हमारे पास एकदम सही डीसी आती है। तो यहाँ पर 7वें में फिल्टर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एक समान दिष्ट धारा प्राप्त करने के लिए हमें इसको फिल्टर में से गुजारना पड़ेगा टू गेट आउट द स्मूथ डीसी। स्मूथ डीसी के लिए हमें इसको फिल्टर में से गुजारना पड़ेगा। 8वां प्रश्न है 2 kg व 4 किग्रा द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 20 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से परस्पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एक दूसरे की ओर गतिशील है। इस निकाय के केंद्रक द्रव्यमान का वेग मीटर प्रति सेकंड में, केंद्रक द्रव्यमान इन सेंटर ऑफ मास हमसे पूछा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस इजी क्वेश्चन है, पैनिक नहीं होना। देखिए, इसमें क्या बोला है, 2 किग्रा और 4 किग्रा के द्रव्यमान के दो पिंड है। तो एक पिंड तो ये हो गया, दूसरा पिंड हो गया ये। इसको हम ले लेते हैं m1, इसको हम ले लेते हैं m2। ये दिया हुआ है 2 kg का और ये दिया हुआ है 4 kg का। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण प्रकृति का होता है, तो ये m1 है वो आकर्षित होगा m2 के द्वारा, और m2 है वो आकर्षित होगा m1 के द्वारा, एक दूसरे को आकर्षित ये करेंगे। तो यहाँ पर जो हम सेंटर ऑफ मास का लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे VCM बराबर, वो आप लोगों ने देखा होगा, वो फॉर्मूला हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 v1। मोमेंटम संरक्षण सिद्धांत से, मोमेंटम कंजर्वेशन सिद्धांत से ये हमने लिखा है, आवेग संवेग संरक्षण सिद्धांत से ये हो जाएगा। m1 अगर हम फॉर्मूला रखें तो m1 2 है, ठीक है, द्रव्यमान कितना है 4। अब देखिए, एक के कारण जो बल लगेगा उसकी दिशा ये है, दूसरे के कारण बल की दिशा ये है, ठीक है। यानी एक का वेग वो इधर है, एक का वेग इधर है, दोनों की दिशा विपरीत। अगर इस वाले को पॉजिटिव लिया तो दूसरे वाले वेग को हमें लेना पड़ेगा माइनस। तो दूसरे का जो द्रव्यमान है वो तो है ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, एक सेकेंड फिर से मैं बता देता हूँ। चलिए, तो m1 कितना है 2, v1 कितना है, v1 कितना दे रखा है हमें, देखना v1 दे रखा है हमें 20 मीटर प्रति सेकंड, माइनस m2 कितना है 4, v2 कितना दे रखा है 10। तो देखिए, 20 को 2 से गुणा करेंगे तब भी 40 आएगा, 4 को 10 से गुणा करेंगे तब भी 40 आएगा, अपोन वाले करने की जरूरत है ही नहीं। तो 40 माइनस 40 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर सीधा आंसर क्या आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान यहाँ पर क्या रहने वाला, नियत रहने वाला है, तो इसका आंसर सीधा भी हम 0 कर सकते हैं। तो ये 8वां क्वेश्चन थोड़ा ले सकता है टाइम आपका एग्जाम के अंदर। r त्रिज्या वाले ठोस गोले की एक निश्चित अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या, ये फॉर्मूला बेस्ड है। इस अक्ष के गोले के केंद्र से दूरी ज्ञात करो, तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, पूरी डेरिवेशन है इसकी। अगर आपकी वो डेरिवेशन नहीं निकाली हुई है कोई बात नहीं, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सीधा सीधा इसका आंसर सी होता है, पूरी डेरिवेशन है इसकी। 10वां प्रश्न, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, रुद्धोष्म प्रसार के संबंध में निम्न कथन कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, उष्मा गतिकी का प्रथम नियम बोलते हैं कि अगर हम कोई उष्मा देते हैं किसी निकाय को तो वो 2 कामों में खर्च होती है, एक तो आंतरिक ऊर्जा में और एक बाह्य कार्य में। लेकिन यहाँ पे रुद्धोष्म प्रसार हो रहा है, रुद्धोष्म प्रसार में ना तो उष्मा ली जाती है ना ही उष्मा दी जाती है, यानी ये तो जो उष्मा देंगे ही नहीं ना लेंगे, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा du प्लस dw। अब यहाँ पर dw इधर आ जाएगा, इस वाली साइड आ जाएगा, तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है du 0 होगा, 0 तो नहीं है।
डी धनात्मक होगा, धनात्मक भी नहीं है, dw0 का 0 तो नहीं है, ये dw इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी du किसका होगा, ऋणात्मक होगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 11वां प्रश्न है सरल आवर्त। देखिए सरल आवर्त गति का भी क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने बता दिए हैं। सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का वेग माध्य स्थिति पर होगा। अगर देखिए सरल आवर्त गति का मतलब है, ये अगर पेंडुलम है, ये एक बार इधर जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, तो जब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाते हैं तब स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा कम होती है। लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण से इधर आएंगे तो यहाँ पर माध्य स्थिति पर गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर माध्य स्थिति पर सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो ये पूछ रहा है सरल आवर्त गति वेग माध्य स्थिति पर क्या होता है, अधिकतम होता है, तो यानी 11th में आपका ए आंसर हो जाएगा। 12th क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के कुंडली का एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है जो 2 सेकंड में 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से 8 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है। कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक पूछा, तो ये पता होना चाहिए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है d∅/dt। वैसे तो माइनस लगाते हैं हम यहाँ पे, लेकिन माइनस में हमारी वैल्यू नहीं है तो प्लस ही लेके चलते हैं, आंसर भी हमें प्लस में दिया हुआ है। और फाई क्या होता है, d/dt। फाई की जगह हम लिख सकते हैं BA। चुंबकीय क्षेत्र गुणा क्षेत्रफल, चुंबकीय क्षेत्र गुणा क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है वो नियत है, तो A को ले लेते हैं बाहर, और dB/dt। अब 4 वेबर मीटर स्क्वायर से 8 वेबर मीटर स्क्वायर, यानी चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है। A का मान कितना है 2, और चुंबकीय क्षेत्र 8 - 4, समय कितना है 2 सेकंड, 2 से 2 कट गया, 8 - 4 कितना 4 वोल्ट। ये इजी सा क्वेश्चन है, 4 वोल्ट, यानी ए आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन बोलते हैं उसको। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, रेक्टिफिकेशन बोलते हैं उसको, दिष्टकरण। 14th क्वेश्चन है, यदि सोडियम धातु का प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दहली तरंग दैर्ध्य ये 5000 एंगस्ट्रॉम, इसका कार्यफलन पूछा है। तो देखिए कार्यफलन का सीधा सीधा सूत्र होता है W = h/0, और h/0 हो जाएगा hc/λ0, और hc का मान रखना है, λ0 का मान रखना है। इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा 4 × 10⁻⁻19 जूल। इसका जो सही आंसर, इसको सॉल्व करेंगे तो h की जगह मान रखेंगे 6.632 × 10⁻34, 3 × 10⁸, और 5000 एंगस्ट्रॉम है तो 5 × 10⁻10। यहाँ पर आएगा 3.97, तो वो 3.97 किसके लगभग हो जाएगा, 4 के लगभग हो जाएगा, और 10⁻19 आएगा, तो बी आंसर यहाँ पर होगा। 15वां क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों को किस संचरण माध्यम से तो रेडियो तरंगे सभी, उपरोक्त सभी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कोई इजी सा क्वेश्चन है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ये हमें याद रखनी पड़ेगी, 4 × 10⁻7 से 8 × 10⁻7 मीटर तक होती है। तो कुछ एक चीज़ें याद करने वाली भी आएगी। अब देखिए मैंने बोला था एक क्वेश्चन विमा का कन्फर्म है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा हमें बतानी है। तो देखिए F बराबर होता है G(m1m2)/r², ये होता है F बराबर। तो G बराबर क्या हो जाएगा, G बराबर हो जाएगा F(r²) और m1m2। F क्या है, बल है। F किसका बल को प्रदर्शित करता है, और बल का मात्रक होता है, बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान kg, त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और r क्या है, दूरी, तो दूरी हो जाएगी मीटर की स्क्वायर, और मीटर ये क्या है, मास क्या होता है kg, तो kg 2 kg हो जाएंगे, kg 1 kg से 1 kg कट जाएगा, ये kg ऊपर आएगा तो यानी m-1, ठीक है। ये मीटर की घात 3, यह तो m-1 और मीटर की घात 3 यानी L3, और सेकंड स्क्वायर बट्टा में है, m के बट्टा में है, फिर ऊपर आएगा माइनस यानी T-2
2, तो m-1l3t-2, तो देखिए यहाँ पर ए आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, एक आंसर यहाँ पर होगा। करने का तरीका मैंने बता दिया, सॉल्व आप कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। यह है काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन। दो गेंदों को क्रमशः h व 2h ऊंचाई से गिराया जाता है, उनके द्वारा जमीन तक पहुंचने में लिए गए समय का अनुपात हमें बताना है। एक को तो h से गिराया जाता है और एक को 2h से गिराया जाता है। तो यहाँ पर काइनेमेटिक्स की जो 3 इक्वेशन है उसमें सेकंड इक्वेशन काम आएगी, h बराबर ut प्लस 1/2 GT²। ये क्वेश्चन यहाँ पे काम आएगी। देखिए अब यहाँ पर देखिए हम गिरा रहे हैं तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा, यानी u का मान 0 होगा, तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर बचा क्या, h बराबर 1/2 GT²। तो एक बार तो h है तो h बराबर हो जाएगा 1/2 GT²। फिर क्या है, h की जगह क्या लिखना है हमें, 2h, तो 2h बराबर 1/2 GT², ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें इससे टाइम पूछा है, उनका टाइम का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर इसको t1 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं t2। तो यहाँ पर जब h/2h करेंगे, h/2h, तो 1/2 GT1² बटा 1/2 GT2²। ठीक है, तो 1/2 से 1/2 गया, G से G गया, H से H गया। अब यहाँ पर है T1/T2 का होल स्क्वायर, T1/T2 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर इधर आके क्या होगा, अंडर रूट होगा। तो 1/2 है तो अंडर रूट होकर आंसर क्या जाएगा, 1/√2। तो यहाँ पर B जो आंसर है वो आपका सही हो जाएगा। देखिए मॉडल पेपर है, ये इस तरीके से सॉल्व करवा रहा हूँ। बाकी जितने भी वीडियोज है फिर हम बोर्ड पे पढ़ेंगे। आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये वीडियो जो है वो आपको कैसे चाहिए, टॉपिक वाइज चाहिए या मॉडल पेपर चलने दे। जब एक स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से खींचा जाता है तो संचित ऊर्जा 200 जूल है। यदि उसे 2 सेंटीमीटर और खींचा जाए तो ऊर्जा में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो ऊर्जा का सूत्र बराबर 1/2 kx², ये हमारे पास सूत्र है। तो पहले के लिए हमने दे रखी है, तो E1 बराबर 1/2 kx1²। ठीक है, अब E1 हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100 जूल दिया हुआ है। तो 100 बराबर 1/2 k x1 हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर है तो पहले तो 2/100 करेंगे तो मीटर हो जाएगा। और 2/100 कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। 2/100 गुणा 2/100। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये काटेंगे तो 50 हो जाएगा। ये 50 और 100 इधर गुणा करेंगे तो k बराबर आ जाएगा हमारे पास 50 और 2 0 ये 2 0 ये, तो 4 0 लगा देंगे, ये 4 0 लग गए। और k का जो मात्रक होता है वो होता है N/मीटर। तो यहाँ से हमारे पास k का मान आ गया है। E1 दिया हुआ था, k का मान निकाल लिया है। 50 के बाद में हमें लगाने हैं 4 0। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हमारे पास दूसरे के लिए निकालना है, तो E2 बराबर 1/2 k का मान 50 और फिर लगाने हैं 4 0। कितने बढ़ाया, 2 सेंटीमीटर बढ़ाया। तो 2 तो पहले थी ही और 2 और बढ़ा दिया तो 4 हो गई, यानी 4/100, क्योंकि मीटर में भी अभी बदलना पड़ेगा। और 4/100 x² था तो 2 0 से तो 2 0 ये गए, 2 0 से 2 0 ये गए, ये हो गया 25। तो 25 चौक 100, 100 को 4 से गुणा करेंगे तो 400। तो E2 कितना आया, 400। E1 था कितना, 100, तो माइनस करेंगे तो कितनी बढ़ोतरी होगी, 300 जूल की बढ़ोतरी होगी। यानी ए आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये 19वां आंसर हो गया। फिर पानी का पृष्ठ तनाव किस तापमान पर न्यूनतम होता है। तो देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तापमान बढ़ाने पर पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है। तापमान बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव कम होगा, तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान है वहाँ पर पृष्ठ तनाव सबसे कम होगा।
75 डिग्री सेल्सियस। इजी सा क्वेश्चन। 21वां, जल की 2 बूंदों का व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर व 1.5 सेंटीमीटर है। दाबों दोनों के अंदर दाब आधिक्य का अनुपात ज्ञात करो। दोनों के अंदर दाब आधिक्य का अनुपात ज्ञात करो, ये हमें बताना है। तो देखिए जल की 2 बूंदों का व्यास क्रमशः 1 सेमी व 1.5 सेमी। तो जो ये होता है दाब आधिक्य का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास डेल पी बराबर 2s अपॉन आर। ठीक है, डेल पी बराबर 2s अपॉन आर होता है। और हमारे पास आर व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या नहीं दिया हुआ है। तो त्रिज्या निकालने के लिए इन दोनों का आधा करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर का आधा कितना हो जाएगा, 1/2। तो पहले तो 1 सेंटीमीटर वाली के लिए निकालते हैं। तो डेल पी बराबर 2s अपॉन 1/2 और 1/2 ऊपर जाकर हो जाएगी 4s। ठीक है, 4s हो जाएगा। और फिर हमें दे रखा है दूसरी है डेड। डेड का मतलब हो गया 3/2। तो 2s 3/2 का भी आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। ये 4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कि किसके बराबर हो जाएगा, 8s/3। अब एक तरफ है ये डेल P1, एक तरफ है डेल P2। हमें क्या निकालना है, अनुपात ज्ञात करना है। यानी 4s/8s/3 मैंने सीधा लिख दिया। तो s से तो s कट गया, ये 2 जाएगा और बट्टा में 3 है, बट्टा के बट्टा में 3 है तो 3 ऊपर आएगा, यानी 3/2। तो 3:2 यहाँ पर आंसर, सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बाईसवां क्वेश्चन है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में सोडियम प्रकाश का प्रयोग करते हुए 92 फ्रिंजें प्राप्त होती है। यदि किसी अन्य प्रकाश का प्रयोग करें तो प्राप्त फ्रिंजों की संख्या क्या होगी। कोई अन्य प्राप्त अगर हम अलग लाइट डालें तो फ्रिंजों की संख्या पूछ रहा है हमें। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू फ्रिंजों की विड्थ का वो होता है n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास जो है वो फ्रिंजों की संख्या पूछ रही है। लाइट अगर हम चेंज कर लें तो यहाँ पर जो फ्रिंज विड्थ है वो यहाँ पर हम समान रखेंगे, मानेंगे क्वेश्चन में दिया हो नहीं, लेकिन हम लेंगे कि फ्रिंज विड्थ है वो समान है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, β1 पहले के लिए और β2 दूसरे के लिए क्या रखेंगे, बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा n1 λ1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, n2 λ2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा क्या, n1 λ1 बराबर n2 λ2, n1 λ1 बराबर n2 λ2। तो n1 दिया हुआ है, λ1 दिया हुआ है, n2 पूछा है तो n2 बराबर क्या हो जाएगा, n2 बराबर हो जाएगा n1 λ1 अपॉन λ2। तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर जो है वो 99 आंसर यहाँ पर आएगा। सॉल्व कीजिएगा। अब ये इजी क्वेश्चन है, 2 समांतर प्लेटों के विभव क्रमशः 2 समांतर प्लेट उनका विभव दे रखा है, उनके बीच की दूरी जो है डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर है। विद्युत क्षेत्र तो E बराबर होता है V अपॉन L, और V यहाँ पर हम क्या लेंगे, दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो क्या हो जाएगा, उच्च विभव हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन 2 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻²। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40 × 10⁻, यानी 100 आ जाएगा। और अपॉन में कितना हो जाएगा 2, ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी 20 और 100 2000। तो 2000 है यहाँ पर, 2000 वोल्ट प्रति मीटर। ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, करके देखिएगा। किसी सूक्ष्मदर्शी में वस्तु की प्रदीप्त करने के लिए लाल प्रकाश की जगह नीला प्रकाश डाला है, तो विभेदन क्षमता में बतानी है। तो ये हमें पता है कि जो विभेदन क्षमता जो होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है तरंग दैर्ध्य के। अगर तरंग दैर्ध्य का मान कम होगा तो विभेदन क्षमता बढ़ेगी, और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है और नीले रंग की तरंग दैर्ध्य लाल रंग से कम होती है। तो तरंग दैर्ध्य कम किया है तो विभेदन क्षमता यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
25 का जो क्वेश्चन है ये सीधा सीधा जो है वो हमें याद रखना है, या याद होगा आप लोगों को कि Cp/Cv अगर द्विपरमाणिक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसका जो आंसर जो मान होता है वो 1.4 होता है। तो ये आज का जो था वो हमारा वीडियो था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अपने एक कमेंट आपको ये करना है कि टॉपिक वाइज पढ़ना है या आपको क्वेश्चन वाइज पढ़ना है, वो आपको बताना है कि हम मॉडल पेपर बनाएं और मॉडल पेपर फिर हम डालें, तो वो आपको हमें बताना है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।